उसके बाद हम पुनः संग पर चलेंगे। हाँ, बड़े भाव से तालियों का सहयोग करते हुए साथ
झूठी बोल रहे हैं? जब फकीरी में मन लगता है ना, क्योंकि संतगण कहते हैं वो सुख पायो मैंने राम भजन में, वो सुख पायो मैंने राम भजन में, वो सुख पायो गंगा राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में। एरे भाई सो सुख नाई अभी, मन लागो मेरे यारो फकीरी, मन लागो मेरे राम फकीरी, मन लागो मेरे राम फकीरी में, मन लागो मेरे राम फकीरी में। मनु लागो मेरे राम। काय भैया तुम्हारे लोगों को काय मन लगत है? इनको गेहूं में लगो अबे बब्बी को डरी निकी गेहूं और गंवारा है। समझ में नहीं आओ, हमें लगा इन लोगों ने भजन समझ में आओ। अच्छा जो बात सही है, भजन दो एवं का किलने के दद्दा। गरीबी नहीं सही कही। हमें जल लगत है जो हमें मिल रही है सो न खाओ चाहे रहे। बोली बांके बिहारी लाल की 10 बेटियां हैं, 50 बेटियां हैं, बड़ी सुंदर है। एक बार क्या हुआ, ब्रज मंडल में यमुना नदी के तट पर यमुना जी में सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे जल के अंदर। तो सौभरी ऋषि ने देखा उस जल के अंदर सौभरी ऋषि ने निहारा कि मछलियां जो हैं आपस में रास क्रीड़ा करती हैं। इनका मन चलायमान हो गया और जब मछलियों को देख करके सौभरी ऋषि का मन चलायमान हो गया, तपस्या से हट गए और आकर के मानधाता के यहाँ आए। जब मानधाता के यहाँ आए, मानधाता जो हैं ऋषि समझ करके अपनी बेटियों के पास ले गए हैं घुमाने के लिए। बेटियों को निहार करके महात्मा जी के मन में विचार आया, इनके साथ मेरा विवाह हो। लेकिन अब ये बात राजा से कैसे कह सकते हैं? मानधाता ने सेवा की है, मान सम्मान किया, बैठाया। इसी बीच में हमारे भैया फौजी भाई साहब ब्रजमोहन फौजी भाई साहब, ये दोनों प्राणी मिलकर के मान सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे इनके हाथ यूं ही सम्मान के लिए बढ़े रहे, सफलता इनके हमेशा चरण चूमती रहे। भागवत माता से बहुत बहुत कामना करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सौभरी ऋषि के मन में विचार आया कि ये कन्याएं जो है मेरी हो जाए। तो महाराज अब राजा के मन में तो ऐसा विचार था नहीं। राजा ने बड़ी सेवा की महात्मा की,